कहाँ चाहिए तुम लोगों ने? खेल रोक का है दिया, चालू रखो, हमारे पास बहुत टाइम है। ये तो कंटोनमेंट की मलमल मेम लगती है। इस मलमल मेम को तो हम लेके जाएंगे बाबू साहेब। देखिए, आपको रुपया पैसा चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये हमारी पत्नी है भाई। तुम चाहते हो ना हम तुम्हारा हिसाब करके जाएं? चलो तुम्हारी ये मुराद भी पूरी कर देते हैं। देखिए देखिए, हम बोल रहे हैं ना, मार साले, मार। देखिए, हम राजा पृथ्वीपाल सिंह, देखिए, मार मार। ए! हम कहे थे रुपया ले लो, पैसा ले लो, लेकिन नहीं माने। ये पकड़। इनके पिताजी बहुत बड़े महात्मा थे, पूरे देश के लोग जानते थे। हमारे पिता की तारीफ कर रहे हैं, ये बहुत पहुंचे हुए पंडित थे वो। हम यहाँ तंत्र साधना कर रहे हैं। राम समुझ पांडे, आपने अपना परिचय नहीं दिया। हम हैं फैजाबाद के राजा पृथ्वीपाल सिंह, और ये हैं सूर्य जोसेफ। हमको राजा जी को शादी बनाना मांगता है। सिलवनिया की। पांडे जी, हम चाहते हैं कि कोई योग्य पंडित इन्हें शुद्ध करके हिंदू बना दे, जिससे विधिवत हमारा विवाह संपन्न हो जाए। सुनो, हमें थोड़ा पानी चाहिए। अच्छा जी। बहुत कठिन कार्य है महाराज। आप कर सकते हैं ये कार्य। शरण में आए प्रार्थी को हम निराश नहीं करेंगे, किंतु इसके लिए विधिवत तैयारी करनी होगी। आप कीजिए तैयारियां, हम सिलवनिया के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। फगनुआ जी। अब तो फैजाबाद लौट जाने को दिल करता है। सही बात पंडित जी। अरे इसी का तो कष्ट है, कुछ सही नहीं हो रहा है। जैसा आप कहें महाराज। क्यों बे? इस तरह हंस क्यों रहा? क्या बात हो गई? अब आपके पेंशन लेने का टाइम आ गया पंडित जी। तू क्या समझता है मैं उस कल के छोकरे के सामने हथियार डाल दूंगा? अरे कमल नयन नाम है मेरा, वो राम समझ पांडे मेरे सामने है क्या चीज? अच्छे डील डाल का नौजवान है, ज्ञान की अच्छी चतुराई खेल लेता है, राजा जी उसे पसंद भी करते हैं। अरे रास्ते का मुसाफिर है सिर्फ, इससे ज्यादा उसकी हैसियत नहीं है। देखना फैजाबाद पहुंचते ही सब कुछ मेरी मुट्ठी में होगा। क्या मालूम राजा जी उसे अपने साथ लेकर फैजाबाद लौट रहे हो, उसके नाम 8-10 गांव लिख दे। ये तुझसे किसने कहा? हमारे भी कान है सरकार, जो सुना है वही कहते हैं। भगनवा पानी डाल मेरे सर पे। जी। अरे पानी डाल सर पे। जी। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गंगाजल ड्रिंक। इस खुशी के मौके
मौके पर तुम काहे मुंह लटकाए बैठे हो? कुछ नहीं सरकार, बस यूं ही जरा भाग दौड़ की थकन है। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः। ये लीजिए। क्या है ये? गले से नीचे उतार लीजिए महाराज, माथे से गुस्सा छट जाएगा। ये था क्या? भांग। तुला का चंद्रमा, इसलिए नाम श से शैलजा, शैलजा? सिल्विया से शैलजा। क्या प्यारा नाम। इसमें सोचने की क्या बात है पांडे? जैसा तंत्र यहाँ साधते हो वैसा हमारे साथ फैजाबाद में चलकर साधो। राजा साहब ठीक कहते हैं पांडे जी। वी विल बी ग्रेटफुल। आपको हमारे साथ चलना ही होगा। पांडे साहब कहाँ रखा है यहाँ? आपके नाम 10 गांव की वसूली होगी और खर्चे पाने की कोई चिंता नहीं, नौकर चाकर होंगे, मतलब मजे की तंत्र साधना। हमें माया का लोभ नहीं है महाराज, किंतु यदि कल हमारे परिवार पर कोई विपदा आ जाए तो सिर छुपाने के लिए वो कहां जाएंगे? चलो, हमरे मरने के बाद फैजाबाद की कोठी आपकी नाम। अब तो खुश हो जाओ। हमें सोचने के लिए थोड़ी मोहलत चाहिए महाराज। सोच लो, मजे से सोच लो, लेकिन जब तक तुम सोच नहीं लेते हम यहाँ से अपना डंडा डेरा उखाड़ेंगे नहीं। वैसे कैसी जगह है ये फैजाबाद? अरे पांडे जी, स्वर्ग है स्वर्ग। पूछो जरा सिरमनिया से। सिरमनिया डार्लिंग जरा बताओ। बहुत अच्छी जगह है पांडे जी। जबर बेटा, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनना है तुझको, है ना? हाँ, लो, खाओगे? थोड़ा सा खाओ। जबर बेटा, खाना खाएगा, दाल खाएगा, रोटी खाएगा। लो थोड़ी सी। अच्छा पानी लो, पानी पिएगा? हाँ, पानी पियो। कौन बात हो गई? हमको भूख नहीं है, खाओ पियो तुम लोग। पर हुआ क्या? अम्मा चली गई, गणेश चाचा नहीं लौटने वाले, पूछते हो क्या हुआ? अभी घर में काटने को दौड़ता है। अब कुछ नहीं। बस तुम्हारे और जबरवा खातिर जिंदा है, नहीं तो हम। बुरी बानी मत बोलो। देखो, जो बीत गया सो बीत गया। संगम में नहा के सब पवित्र हो गया है। अब तो नई जिंदगी की शुरुआत समझो। लो खाओ। खाएगा बेटा? नमस्ते ठाकुर साहब। महाजन क्या करने आया था यहाँ? हमने सोचा जरा मोल भाव पता कर ले। क्या करोगे मोल भाव जान करके इसका? ये चोरी का माल है, हम इस हाथ में लगा सकते हैं। तो क्या करोगे इसका? अगरबत्ती दिखाओगे? जहाँ कमाल है वहीं जाएगा ये। भैंस का भूसा भरा है क्या दिमाग में? हमें भी बता दो कहाँ ले जाओगे। देख ले तुम्हारी ठकुराई का दिमाग। चोरी का माल है, थाने में वापस जाएगा।
ऐसी बात भी करी ना तो मैं कहती हूँ अनर्थ हो जाएगा। ऐसी उल्टी सीधी बातें करी जबर की बात हो। अरे जब से इस घर में आई हूँ तब से दिन रात खटना, हट्टी खींचना। अब हाथ में 2 पैसे आए तो हम जबर की जिंदगी सोचने लगे कि हमारी नई शुरुआत होगी। लेकिन ये ठाकुर केहर सिंह कुल मर्यादा सब भूल गई। तू चोरी के पैसे से अपने बच्चे की जिंदगी बनाएगी? नरक है लक्ष्मी, हम इसे अपने घर में नहीं रख सकते। हम अभी जाकर इसे... अच्छा तो सुन लो फिर, इसे लेकर घर से बाहर गए तो वापस लौटकर मेरा मरा मुंह देखना। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी! हम समझ नहीं पा रहे कि हम तुम्हारा का तुमको मालूम नहीं? अरे बर्फी की तरह काट ले, ये रसगुल्ले की तरह निकल जाए। क्या करे हम, क्या करे? हमारे साथ डांस करो। पर वो तो हमसे आता नहीं है। हम सिखाएगा। तुम सिखाएगा? अरे वाह, अंग्रेजी डांस सिखा दियो। अरे वाह! वाह, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अखंड भक्त ने महादेव की बूटी का सेवन किया है। अति सुंदर। ठीक भी है, जब भगवान एक है तो राम और महादेव में अंतर क्या है? सही बात है पांडे जी, पर जब से महादेव की बूटी अंदर गई है तब से पंडित जी का भगवान तक हो गया पर खुद दोहरे पड़े हैं। शायद इतने दिनों की थकान की वजह से पंडित जी ने इस जड़ी बूटी का सेवन किया। कल संध्या तक तो ठीक ठाक ही थे, थके थके तो सुबह से दिखाई दे रहे थे। अरे मैंने आपसे बैठने के लिए कहा ही नहीं, आप बैठिए ना। नहीं नहीं ठीक है, मुझे एक आवश्यक कार्य हेतु शहर जाना है, यही बताने के लिए तुम्हें यहाँ आया था। अब देखो ना, राजा जी के कक्ष में अभी जाना तो ठीक भी नहीं। कोई बात नहीं, मैं कल सुबह उन्हें बता दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक। अच्छा, सुबह भेंट होगी, पंडित जी का ख्याल रखना। वाह, हम तो नाचना सीख गए रे। वाह सेल्जा जाएगी, अब बात है। राजा सुन, ये इलाका छोड़ के चला जा तू। सुन, कान खोल के सुन ले, इसकी बात कान खोल कर सुन ले, वरना तो मार मानूंगा, तेरी तुझे नानी याद आ जाएगी। इतना खून! राजा जी, कौन थे ये लोग? दरोगा साहब, वैसे एक बात कहें आपसे, इस हादसे को ज्यादा तूल मत दीजिएगा और लोगों को इस बात का पता ना चले तो ही अच्छा है। ठीक है, आप फिक्र मत करिए, तुम यहाँ रुको। आइए। कैसे है राजा साहब? बहुत मार पड़ी सरकार। गहने पत्थर को तो हाथ में लगाया, मजबूर पर लाठियां तोड़ के ऐसे भागे जैसे रोशनी देखे भूत भागते हैं। रानी साहिबा कैसी हैं? ठीक है, मुंह पर भी बहुत चोट आई है, पता नहीं किस जन्म का बदला लिया है। अंधेरे में किसी का चेहरा पहचानने में आया? नहीं सरकार। राजा साहब, लगता है आपका सुख और भाग्य हमारे साथ ही जुड़ा है। हम पल भर को बाहर निकले नहीं कि आपका भाग्य आपसे विमुख हो गया।
अब हमें लगता है कि हमें आपके साथ फैजाबाद जाना ही होगा। राजा साहब आ गए। क्या हुआ? सांप सूंघ गया क्या? अरे ये नई रानी है तुम्हारी। शैलजा देवी, जैसा सफेद रंग है इनका वैसा ही मन भी है इनका। और ये है हमारे नए राजपुरोहित, महातंत्र साधक पंडित राम समुच पांडे। बजाओ, गाओ। कुछ नहीं, वो भैंसे ने सींग मार दिए। क्या हो रहा है ये सब? हम ये आलू की बोरी की तरह ठस पड़े हैं, तेरा बैंड बाजा चल रहा है। नौकरी बजा रहे हैं भैया। भाड़ में गई तेरी नौकरी। अब हम यहाँ और नहीं ठहर सकते। तो सरक लेते मालिक, हमने कौन सा ताला लगा रखा था? तू जानता है जग्गा ऐसे नहीं जाएगा। हमने आज रात निकलने की तैयारी कर ली है। जो कुछ होगा आज रात होगा। आगा पीछा बिना सोचे बस आज रात। तुम बस हमारी सिलवनिया बनिया हो, हम तो इसी में धन है। कहा है राम समुच की कृपा से सारा। हम दोनों में तीसरे को क्यों लाना? नहीं लाएंगे तीसरे को, नहीं लाएंगे। लेकिन सिलवनिया, इस तीसरे की सूझबूझ और ज्ञान की वजह से तुम हमारी रानी बन पाई हो। मेरे को पसंद नहीं। तुमको राम समुच पसंद नहीं, हवेली की हवा पसंद नहीं, नौकर चाकर पसंद नहीं, तो हम क्या करें? हाँ, तो तुम्हारे खातिर क्या शिमला में जाकर बनवास काट ले? हट जाओ सिलवनिया, हमारी बुद्धि खराब हो चुकी है। हट जाओ, बस बस जाओ।